बच्चों, let's read this question. The question says, what will happen in human body if level of angiotensin 2 increases? वो कह रहा है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर लेवल जो है एंजियोटेंसिन 2 का इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, दैट इज एंजियोटेंसिन 2। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोटेंसिन 2, ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। यानी कि ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो हमारा एंजियोटेंसिन है वो सेकंड चीज क्या करता है, ये बेसिकली एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और वहां से एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये स्टिमुलेट करवाता है एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन। तो ये दो तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एंजियोटेंसिन क्या है, अपने आप में पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाकर जो एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन है उसका क्या करवाता है, सिक्रीशन करवाता है। यू कैन राइट वैसोकंस्ट्रिक्टर ऑल्सो, बता दिया था मैंने किसका कंस्ट्रिक्टर है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसको देखते हैं। अगर ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है, जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से वहां पर जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं इसके सेकंड मैकेनिज्म की, जिसमें वो एक्टिवेट करा एड्रिनल कॉर्टेक्स को या स्टिमुलेट करा एड्रिनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करने के लिए, तो ये एल्डोस्टेरॉन भी क्या करवाता है, ये बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा किसका, सोडियम आयंस का और पानी का फ्रॉम DCT। तो यानी कि जो एल्डोस्टेरॉन है वो DCT पे एक्ट करता है और वहां से सोडियम आयंस और जो पानी है उसका रीएब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो GFR है वो भी क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो अगर हम दोनों ही केस को कंसिडर करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी जो GFR जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा GFR जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है वो दोनों ही तरीके से जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसको इंक्रीज करता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले वो कह रहा है डिक्रीज इन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, नो इट इज नॉट ट्रू। डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इनहिबिशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन, नहीं, ये इनहिबिट नहीं करवाता एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन का, ठीक है, ये बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं करता। और लास्टली वो कह रहा है इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब वो यहाँ पे कह रहा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसको भी डिस्कस करते हैं हम एक बार। हमें ये डिस्कस करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो हमने इतना समझा एंजियोटेंसिन 2 का जो रोल है वो बेसिकली GFR को बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। बट इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दे रखा। तो यानी कि अब हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, और उसके लिए हम देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे GFR को। और हम एक चीज को डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। जब हम बात करते हैं, जब भी हमारा फिल्ट्रेशन चल रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे तीन तरह के प्रेशर जो है यूज होते हैं। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सेकेंड तरह का जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो तीसरे तरह का प्रेशर होता है दैट इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसे भी। जब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की,
तो उसमें कौन सा प्रेशर होता है, किस तरह की हम बातें कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमारा ग्लोमेरुलर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये बेसिकली आपका जो है फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है। जो मैंने अभी बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा फिल्ट्रेशन। ये कैसे प्रमोट करता है, ध्यान से सुनना। जो हमारा बाउमेंस कैप्सूल होता है, अगर हम नेफ्रॉन को देखते हैं तो नेफ्रॉन में हमारा बाउमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। उस बाउमेंस कैप्सूल में एक एफरेंट आर्टीरियोल आ रही होती है और वहां से एक ईफरेंट आर्टीरियोल निकल रही होती है। जो एफरेंट आर्टीरियोल और जो ईफरेंट आर्टीरियोल होती है उसके डायामीटर में डिफरेंस होता है। सो ये जो डिफरेंस है डायामीटर का, ये जो डायामीटर का डिफरेंस है बिटवीन एफरेंट एंड ईफरेंट आर्टीरियोल, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हम इसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये आगे चलकर यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह दिया। मैंने आपको बताया कि जो आपका एंजियोटेंसिन 2 होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। अगर वो ब्लड वेसल को और भी ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो जो वहां पे डिफरेंस है डायमीटर का एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियल में वो बढ़ जाएगा। अगर वो डायमीटर का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया तो वहां पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ गया। और ये क्या करेगा, हमारे फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगा जिसकी वजह से एक्चुअल में जीएफआर बढ़ जाता है। ये कहानी होती है पीछे की। फिर जब हम बात करते हैं हमारे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बेसिकली अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। क्या करता है, अपोज करता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। अब ये क्या है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर नाम से समझो। ये क्या है, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है ना उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो है मेनली आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर अप्लाई होता है उसकी वजह से जो आपका बीसीओपी है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेजेंट होता है जो कि फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। अगर हम एंजियोटेंसिन 2 का रोल देखें तो उसका इस बीसीओपी पे कोई भी इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। लास्टली वो कह रहा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम सीएचपी के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली क्या है, जो फ्लूइड ऑलरेडी, जो फिल्ट्रेट ऑलरेडी आपके बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है वो भी क्या कर देगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है और फ्लूइड क्या करता है, जो वॉल्स होती है उसको वो प्रेशर अप्लाई करता है। तो जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी क्या करेगा, अपोज करेगा फिल्ट्रेशन में, क्योंकि ऑलरेडी अंदर जो है इतना ज्यादा फिल्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, उस फिल्ट्रेट को अपोज करता है फर्दर आने से। तो इसका भी जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है कि जीएफआर कम हो जाता है। अब इतना बात समझने के बाद अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो अभी हम मैम ने डिस्कस करे थे पहले तीन तो नहीं हो सकते। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, अब समझ में आ गया, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई डिफरेंस नहीं आता। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो भाई इंक्रीज होता है, इनहिबिट नहीं करता, इनफैक्ट वो तो क्या करता है, एक्टिविटी स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन को। लास्ट वगैरह इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, अभी हमने डिस्कस भी किया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।